अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज में हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। तो दोस्तों, इस तरह के और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन क्यों आया था इंडिया में? जो 1919 में चेम्सफोर्ड ने रिफॉर्म्स दिए थे, उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि 10 साल के बाद हम हिंदुस्तान के नए रिफॉर्म्स लाएंगे या उनमें कुछ चेंजिंग लाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए बरतानिया ने अपनी तरफ से एक वफ्द भेजा, एक कमीशन भेजा, जिसकी सरबराही कर रहे थे सर जॉन साइमन। जिसकी सरबराही कर रहे थे जॉन साइमन की सरबराही में कुछ टीम तश्कील दी गई जो हिंदुस्तान के सियासी हालात पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए। जैसे ही वो आ रहे थे तो उनमें सबसे बड़ी ये बात थी कि उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। हिंदुस्तान से किसी को भी वहाँ नहीं लिया गया था। तो इसीलिए हिंदुस्तान में मौजूद जो भी सियासी पार्टियां थी, जैसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो इन सब ने ये एहतियाज किया कि बाहर इंग्लिस्तान से रहकर इंग्लैंड में रहकर वो लोगों को क्या पता कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, सियासी सूरत हाल किस तरह है। तो यहाँ से कुछ लोग लिए जाएं, मकामी लोग लिए जाएं, ताकि वो इनको हालात अच्छे से बता सके। तो इसके ऊपर वो कमीशन बनाने जैसे आ गए। तमाम सियासी पार्टियों ने उनका बाइकाट कर लिया। सियासी तौर पर तमाम कंप्लीटली बाइकाट किया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने इनसे बाइकाट कर लिया। और इनका जो इस्तकबाल किया गया दिल्ली में, कलकत्ता में, दूसरे शहरों में काले झंडों के साथ, ठीक है, ब्लैक फ्लैग के साथ इनका इस्तकबाल किया गया और इनको इनके नारे लगाए गए, जल्द से जुलूस किए गए, नारे लगाए गए, रैली निकाली गई कि गो साइमन होम, के साइमन वापस चले जाओ, अपने इंग्लैंड चले जाओ अपने कमीशन के साथ। तो मगर वो लोग आए और उन्होंने अपनी सियासी सूरत हाल, इंडिया की सियासी सूरत हाल, हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल पर रिपोर्ट बनाई और वापस चले गए। वो रिपोर्ट 1913 में वो रिपोर्ट शाया कर दी गई और उसी रिपोर्ट की बिना पर 1935 का इंडियन एक्ट बनाया गया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1935 का एक्ट बनाया गया। तो उस वक्त के जो वायसरॉय थे लॉर्ड बिरकनहेड, तो लॉर्ड बिरकन ने जो स्पीच की उसके तनाज़े में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और ज़्यादा नाराज़ हो गई, जिसके लिए तो कांग्रेस की तरफ से नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म के 14 निकात थे, जो ग्रेट 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म थे। तो इन ग्रेट 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म और नेहरू रिपोर्ट पे मेरी अगली वीडियो देखें। तो शुक्रिया।